वोट नहीं खेलने दे रहे, बिल्कुल भी दे रहे। आधार कार्ड वाला जो है वोटर कार्ड पुलिस वालों ने मना कर दिया, आजा मोटरसाइकिल लेकर वापस चला जा, नहीं करता। वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 288 सीटों के महाराष्ट्र और 81 सीटों के झारखंड के मतदान पर यूपी में 9 सीटों का मतदान भारी पड़ गया। उसका कारण है उत्तर प्रदेश पुलिस। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं, आएंगे चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करना। आज जिस तरह से पुलिस के वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो बैरिकेड लगाकर मतदाताओं को रोक रही है तो आईडी कार्ड चेक कर रही है, उससे दिख गया कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया गया है। हम आपको मुजफ्फरनगर की उन 2 साहसिक महिलाओं को दिखाना चाहते हैं जो पुलिस की रिवॉल्वर के सामने खड़ी रह गईं अपने वोट डालने के अधिकार के लिए। इन 2 औरतों पर रिवॉल्वर तानने की क्या जरूरत थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी हिम्मत से रिवॉल्वर का जवाब दिया। 2 औरतों ने बोलना शुरू किया तो उनके साथ साथ और भी औरतें जुड़ती चली आती हैं। पुलिस इन्हें वापस भगा रही है, लेकिन औरतें आगे आकर वोट डालने के अधिकार की बात करती हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाने लग जाती हैं। चलो चलो महिलाएं पुलिस से कह रही हैं कि आप गोली नहीं चला सकते, आपके पास गोली चलाने के आदेश नहीं है। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि एसएचओ वोटर को पिस्टल से धमका रहे हैं। दोपहर 3:55 पर अखिलेश ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। स्थानीय अखबारों में ककरौली थाना क्षेत्र में पथराव की घटना रिपोर्ट हुई है। अखबारों ने लिखा है कि पहले 2 पक्षों में झड़प हुई, पुलिस ने हालात को काबू करने का प्रयास किया तो उस पर पत्थरबाजी हुई। जवाब में पुलिस ने लाठियां भी चलाईं, भीड़ को वहां से हटाया। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने 2:45 बजे डाला था, बाद में दोबारा पोस्ट किया। कमाल की बात है कि इस माहौल में भी 2 औरतें आगे आती हैं, पुलिस से बहस करती हैं। पुलिस अफसर के हाथ में रिवॉल्वर है, तब भी ये 2 महिलाएं वोट डालने के अधिकार के लिए अड़ी रह जाती हैं। इस गली में आपको भारत की आर्थिक चमक और विकास के दावों की हकीकत दिख जाएगी और लोकतंत्र का भविष्य भी। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाता उंगलियों पर स्याही के निशान सोशल मीडिया पर चमका रहे हैं और यहाँ महिला मतदाताओं के सामने रिवॉल्वर लहराया जा रहा है। भारत का लोकतंत्र ऐसी महिलाओं के साहस में जिंदा रहेगा। उन्हें अपने निर्दोष होने पर भरोसा रहा होगा। वो अगर पत्थर नहीं चला रही थी तो उन्हें किस बात का डर। ये भारत के आम मतदाता का साहस है, उसकी समझ और साहस का कोई जवाब नहीं। एक दिन जब सब कुछ बिक जाएगा, संस्थाओं में बैठे लोग अच्छे अच्छे सूट पहनकर अपनी निष्पक्षता बेचकर चुप हो जाएंगे, तब ऐसी आम औरतें गलियों से निकल आएंगी। यूपी में जो हुआ वह बेहद दुखद है, लेकिन इन औरतों के साहस ने हताशा के बीच उम्मीद की किरण जगा दी है। आज अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते, अखिलेश यादव ने ट्वीट पर ट्वीट नहीं किया होता, तो आज यूपी में पुलिस का यह खेल सामने नहीं आ पाता। चुनाव आयोग की नाक के नीचे कितने ही वोटर को वोट डालने से रोक दिया जाता। किसी भी न्यूज चैनल से ज्यादा अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल यूपी के मतदान का सूचना केंद्र बन गया था। उन्होंने प्रमाण के साथ वीडियो ट्वीट करना शुरू किया कि पुलिस मतदाता को वोट डालने से रोक रही है, उनकी आईडी चेक कर रही है, रास्ते रोक रही है, धमका रही है। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी शिकायतों और सक्रियता से यूपी पुलिस का खेल उजागर कर दिया। यही नहीं, उसने इतने प्रामाणिक आरोप लगाए कि कानपुर में 2 सब इंस्पेक्टर और मुजफ्फरनगर में 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और मुरादाबाद में 3 पुलिस कर्मियों को चुनाव की ड्यूटी से हटाया गया।
इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी है। पुलिस ने नाम नहीं बताया, मगर एसएसपी ने कहा कि इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह को सस्पेंड किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह मुस्तैद थी और पुलिस और पत्रकार का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को सौंपी गई है और बाकी का काम चुपचाप देखना है कि कहीं कोई पकड़ में ना आ जाए। स्वतंत्र पत्रकारों और समाजवादी पार्टी ने अपने हैंडल से इस तरह के वीडियो को आज वायरल नहीं किया होता तो बहुतों को पता भी नहीं चलता क्या खेल हुआ है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आने से रह जाती होंगी। गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को हाथ तक नहीं लगाता खुद से, इसलिए अब पार्टी को खुद मीडिया बनना पड़ रहा है। एक जमाना था जब मतदान के दिन चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर होते थे और ऐसी बातों पर नजर रखते थे, तुरंत रिपोर्ट किया करते थे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को भी संभाल रहे थे और पत्रकारों का भी काम कर रहे थे। यूपी में पुलिस के खिलाफ जो भी एक्शन हुआ है, बहुत हद तक उसका श्रेय समाजवादी पार्टी की सक्रियता को जाता है। लेकिन यूपी में आज जो हुआ, ठीक वही लोकसभा चुनाव में हो चुका है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन यूपी में चुनाव होगा और यूपी पुलिस की जगह तमिलनाडु की पुलिस मतदान करा रही होगी। क्या यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे नियमों की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे थे? चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन न करने का दुस्साहस उनमें कहां से आ रहा था? जब वोट के दिन आईडी कार्ड चेक करने के बहाने रोका गया तो उसके पहले क्या क्या हुआ होगा? क्या अब इसकी भी कल्पना की जाए? क्या इस तरह से उपचुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी को अतीत की घटनाएं याद रहती हैं। उनके ही राज में, उनकी ही आंखों के सामने यह सब हो रहा है। क्या ये सब लोकतंत्र के गौरव के क्षण हैं? इस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है तो फिर मतदान का नाटक क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने 11:20 पर यह वीडियो ट्वीट किया। 1 मिनट के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी आईडी चेक कर रहे हैं। आम मतदाता से कह रहे हैं उन्हें अधिकार है कि वे आईडी चेक कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि मतदान केंद्र तक जाने के रास्ते पर बैरिकेड लगाया गया है। मतदाता पुलिस से अपने अधिकार के लिए बहस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के प्रयास रोके और तुरंत सुनिश्चित करे कि पुलिस लोगों की आईडी चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति घटाई ना जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम भी बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। नहीं डालेगा, वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक चेक करिए, बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पुलिस अधिकारी इस वीडियो में कह रहे हैं उनके पास राइट है कि वो वोटर्स आईडी चेक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए इन्हें निलंबित कर दिया गया, जिससे साफ है कि अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे थे, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, वोटर को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जब यह ट्वीट किया तो उसके कुछ देर के बाद 12:54 पर कानपुर पुलिस का ट्वीट आता है कि संबंधित उप निरीक्षक गण को निलंबित कर दिया गया है एवं सभी को चुनाव प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह मामला सीसामऊ विधानसभा का है, जहां आज मतदान हुआ। कानपुर पुलिस को नाम देना चाहिए था इस ट्वीट में कि ये उप निरीक्षक गण कौन है, कितने हैं। अखबारों में इनके नाम अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर बताए गए हैं, लेकिन निलंबन से क्या होता है, वो कब वापस ले लिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता। बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए मतदाताओं को रोकने का मुद्दा बड़ा नहीं? जिन वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
उसे लेकर बीजेपी ने क्यों नहीं सक्रियता दिखाई? क्या ये उसके सवाल नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बीजेपी की तरफ से भी हुई? जाहिर है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। अखिलेश यादव ने तो सुबह सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से उन्होंने कहा कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लीजिए, दंडात्मक कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित कीजिए। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर आई कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित कर दिया जाए। पुलिस को आधार आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं। कानपुर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। मुजफ्फरनगर में भी 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए। इसका मतलब है अखिलेश यादव की शिकायत सही थी और पुलिस रोकने का काम कर रही थी। कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। क्या 9 सीटों के लिए उपचुनाव भी शांति और व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकते थे? जिस पुलिस का काम है व्यवस्था कराना, लेकिन उसी पर आरोप लगे, वीडियो आ जाए, तत्काल पकड़ी जाए पुलिस और 4-4 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाए, उसके अधिकारी मतदान की प्रक्रिया के बीच निलंबित होने लग जाएं, हटाया जाने लगे, तो पता चलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मात्र 9 सीटों के उपचुनाव को किसी तरह जीत लेना चाहते हैं। इन सीटों को जीतना उनके लिए भविष्य का सवाल बन गया है। लोकतंत्र निष्पक्ष और बेहतर नजर आए, यह सवाल पीछे चला गया है। मुरादाबाद में भी वोटर को रोके जाने के वीडियो सामने आए हैं। पुलिस इन्हें रोक रही थी। आरोप लगने के बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने एक दारोगा और 2 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया। इनके नाम है मूलचंद, कुलदीप कुमार और देवेंद्र सिंह। एक खास वर्ग के मतदाता को रोके जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने समाजवादी पार्टी के लेटर हेड से चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया कि कुंदरकी विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया जाए। एक वर्ग को वोट डालने की छूट दी जा रही है, एक वर्ग को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक वर्ग को प्रशासन दंडित कर रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रहा है। हाजी रिजवान ने कहा है वे मतगणना का बहिष्कार करेंगे। पुलिस प्रशासन का पूरा तांडव, बर्बरता पुलिस की, तमाम बैरिकेडिंग, गलियों में रोकना, एक गांव में 2-2 तो ढाई थे पुलिस कर्मी, वो भी इंस्पेक्टर और वगैरह में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल काफी। तो ये जितना ये चुनाव हो कब रहा, चुनाव होने कब दिया है? एक सवाल है, चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं को रोके जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या इस बात से बहुसंख्यक मतदाताओं को, नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इन घटनाओं के रहते वह कभी गर्व कर पाएगा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता? आखिर बहुसंख्यक समाज को कैसे यह बात ठीक लग रही है? अगर किसी एक वर्ग के मतदाता को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, नियमों को तोड़कर आईडी कार्ड की चेकिंग की जा रही है, तब फिर आप इस लोकतंत्र की महानता पर कैसे गर्व कर रहे हैं? आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म किया जा रहा है। क्या आप राज्य व्यवस्था को, चुनाव व्यवस्था को इस हद तक बेलगाम हो जाने देंगे? समाजवादी पार्टी को इतने सारे वीडियो मिल गए, चुनाव आयोग को खुद से एक भी वीडियो नहीं। चुनाव में तैनात हर पुलिस अधिकारी को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी बैरिकेड लगाकर और आईडी कार्ड चेक करने का काम क्यों किया गया?
हैं। हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज समाजवादी पार्टी के हैंडल पर सुबह मतदान शुरू होने से लेकर दोपहर 2 बजे तक 40 से अधिक वीडियो और सूचनाएं डाली गई कि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। बाकायदा बूथ नंबर दिए जा रहे थे। 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें इतनी शिकायतें। इस तरह के वीडियो में आप देख सकते हैं मतदाताओं को कैसे कैसे रोका जा रहा है। कई वीडियो में मुस्लिम मतदाता ही प्रमुखता से रोके जाते हुए नजर आते हैं। वे शिकायत भी कर रहे हैं, वोट डालने के अधिकार को लेकर पुलिस से बहस भी कर रहे हैं। कहीं से यह भी वीडियो आया कि पुलिस मतदाताओं को भगा रही है, डंडे लेकर दौड़ा रही है। तो कहीं से यह भी वीडियो आया कि हाजी रिजवान पुलिस से कह रहे हैं मतदान केंद्र के पास बैरिकेड नहीं लगा सकते, पुलिस मतदाता से आईडी कार्ड, वोटिंग पर्ची की चेकिंग नहीं कर सकती। पत्रकार नरेंद्र गुप्ता, सचिन गुप्ता ने भी वीडियो ट्वीट किए हैं। ये वीडियो साधारण नहीं है, आपकी आंखों के सामने यह सब हो रहा है। आज के समय में ही सब कुछ दर्ज हो रहा है। एक पैटर्न का हिस्सा नजर आता है। पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं, फिर भी यूपी की पुलिस ऐसा कर रही है। किसके दम पर? कौन उन्हें बचा रहा है? कौन उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है? समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे